एक सिंपल से छोटे से उदाहरण के रूप में लिंक लिस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ लार्ज डेटा ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल लिए हैं जो हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेलो को जिस तरीके से हमने पॉइंट करवा रखा है इस पूरे सीक्वेंस में, तो एड्रेस नोट, देन अगेन एड्रेस, फिर डेटा नोट एड्रेस और इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, यह स्ट्रक्चर जा रहा है स्ट्रक्ट बॉक्स नाम से। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है बॉक्स नाम से, और यहाँ पर कैरेक्टर ch एक वेरिएबल लिया है। और क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ रेफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का नाम बॉक्स है, तो बॉक्स नाम का हमने एक पॉइंटर लिया जिसका हमने दे दिया नेक्स्ट उस पॉइंटर को। और जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को बंद किया तो अगेन हमने एक पॉइंटर बनाया इसी टाइप का नोड, जिसका हमने नाम दे दिया, जिसको हमने इनिशियल डिफॉल्ट में खाली कर दिया, मतलब नल कर दिया। तो पॉइंटर्स तो आप जानते ही हैं कि अगर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल ch लिया है, तो अगर हमें कैरेक्टर ch का पॉइंटर बनाना है तो कैरेक्टर पॉइंटर ch हम लिखेंगे। इसी टाइप से बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाना है तो हम बॉक्स पॉइंटर नोड लिया है इस टाइप से लिखेंगे, और पॉइंटर सेल्फ रेफरेंशियल बनाना है तो बॉक्स पॉइंटर नेक्स्ट हमने अंदर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे कि अगर हमने इस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसके एड्रेस पार्ट और इसका अगेन एक नोड सिंपल तैयार करके हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नोड नल है, अगर यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है तो ये नल पड़ा रहेगा। और अगर कुछ इस नोड में नल है, कुछ एड्रेस है, तो यहाँ पर 24001 का एक एड्रेस हमने डाला है रेंडमली, और उस एड्रेस पर जब हमने मेमोरी एलोकेट करवाई तो मेमोरी में हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर की साइज़ 1 बाइट होती है, तो पॉइंटर की साइज़ 2 बाइट है, तो 2 ने 3 बाइट एलोकेशन की है यहाँ पर मेमोरी ने, जिसमें यहाँ पर हमने डेटा पार्ट में h रखा है और अगले पार्ट में हमने नल किया, खाली किया मतलब अगेन। तो अगर ये तरीका आपके पास केवल इफ़ यू हैव ओनली वन नोड, अगर हम केवल एक नोड के बारे में देखेंगे तो हमें कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक और हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का एस कोड एक एरे लिया है 5 का, कैरेक्टर नेम लिया है एरे 20 का, और हमने यहाँ पर एक पॉइंटर, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट दिया है इसलिए पॉइंटर भी हमने स्टूडेंट टाइप का ही लिया है नेक्स्ट। और जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लोज किया है तब हमने एक पॉइंटर बनाया है नोड, जिसको हमने इनिशियल में नल दे दिया। तो यह पूरा ही नोड इनिशियल में नल है, किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं करा है। जब हमने इस नोड वाले पॉइंटर को मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक रेंडमली एलोकेशन की मेमोरी का लोकेशन का एड्रेस आ जाता है इसके नोड में, और उस नोड में जब हम पॉइंट करके जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा डेटा पार्ट और पॉइंटर का नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करने का पार्ट। क्योंकि यहाँ पर भी हम इस एग्जांपल में एक ही नोड को लोकेट किया है तो नेक्स्ट में हमने इनिशियलाइज में नल डाल रखा है नेक्स्ट वाले में, और डेटा पार्ट में हमने एक स्टूडेंट का कोड डाला है और उसका एक नाम डाल दिया। अब हम इसी तरीके से तीसरे एक और एग्जांपल को लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की साइज को बढ़ा दिया है, एम्प्लॉय कोड लिया है 5, नेम लिया है 20, डिपार्टमेंट लिया है 15, डेजिग्नेशन लिया है 10, सैलरी ली है, और इसी एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर अंदर डाला है नेक्स्ट करके, और कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर आउटपुट में लिया है हमने नोड पॉइंटर, जिसको हमने इनिशियलाइज नल से कर दिया है, क्योंकि ये अभी किसी भी तरीके को एड्रेस को नहीं रखेगा। जब हम इसको मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे इस नोड पॉइंटर को, तो आप देखेंगे कि इसकी साइज़ कम से कम हमको मिलेगी 5 + 5, तो ई कोड की मिलेगी, प्लस नेम 20 जुड़ेगा, प्लस डिपार्टमेंट 50 जुड़ेगी, डेजिग्नेशन 10 जुड़ेगा, सैलरी इंटीजर 2 बाइट चलेगा, एम्प्लॉय पॉइंटर 2 बाइट जुड़ेगा। इट मीन्स टोटल हमारे पास होंगे 40 20, मतलब 5 + 20 25, 25 + 5 30 40 50 52 और 54,
यानी कि एक एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर की साइज होगी 54 बाइट। तो जब हम इसको मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो ये रेंडमली मैं रैम के ऊपर जाके कोई ऐसा लोकेशन लेके आएगा जहाँ पर इसको 54 बाइट कंटिन्यूसली मिलेंगे। तो उसका एड्रेस लेकर ये हमारे पास हमें इस तरीके से दे देगा। जब हमको एड्रेस मिल जाएगा तब हम उस एड्रेस की लोकेशन के ऊपर यानी कि डेटा पार्ट में एम्प्लॉय का कोड, नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, इस तरीके सैलरी, ये सारा असाइन करके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम नल वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक और तरीका, सेम तरीका है सभी टाइप के स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करवाने के बाद में उसमें वैल्यू डालने का पार्ट। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि ये लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ी है, यहाँ पर हमेशा हमें, जब हमने बॉक्स की बात की तो ये हम छोटे से लेवल पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1 बाइट हो तो हम उसको मेमोरी अरेंजमेंट कैसे करेंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे लार्ज स्केल पे जाते हैं तो उस केस में हमारे पास हमें नहीं पता है कि हमारे स्ट्रक्चर की साइज़ कितनी होगी। तो मैंने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर लिया तो हम यहाँ पर साइज़ गिनेंगे तो 25 और 5 + 20 25 + 2 27 बाइट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय की साइज़ गिनेगी तो मैंने आपको बताया था 54 बाइट। तो यह साइज़ एज पर रिक्वायरमेंट डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। अब